अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीडे साइंस का क्विज नंबर 21। इससे पहले के जो 20 क्विज़ हैं वो भी मेरे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स लिए गए हैं और आने वाले आपके पीपीएससी, एफपीएससी और डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम ज़ाया किए अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एवरीडे साइंस का कि मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ऑफ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। अब जो मटेरियल होता है जो कि रेन प्रूफ कोट्स और टेंट्स के ऊपर होता है, उनके अंदर जो वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है सरफेस टेंशन। तो ये आप चीज याद रखनी है कि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो मटेरियल्स होते हैं फॉर द रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स जो है ना, उनके अंदर ये वाटर प्रूफ की जो एबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि क्योंकि उनके अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। जो अब्जॉर्प्शन होती है इनकी ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू, वो क्या चीज इन्वॉल्व है उसके अंदर, किस वजह से होती है। इंक की विस्कोसिटी की वजह से होती है, या एक कैपिलरी एक्शन फिनोमेना होता है उसकी वजह से होती है, या डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू द ब्लॉटिंग या साइफन एक्शन। तो इसका आंसर हमारे पास है कैपिलरी एक्शन फिनोमेना। तो कैपिलरी एक्शन फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ब्लॉटिंग पेपर के अंदर जो है वो इंक की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय। जो डिटर्जेंट्स वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं और जो कपड़े के क्लीनिंग के लिए हेल्प करते हैं वो किस वजह से करते हैं। वाई डिटर्जेंट्स हेल्प इन द क्लीनिंग क्लॉथ्स बाय डिजोल्विंग इन द वाटर। क्या वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, या वो केमिकली रिएक्ट करते हैं डर्ट के साथ, या वो सरफेस टेंशन जो होती है वाटर को उसको रिड्यूस कर सकते हैं, या वो डिजोल्व करते हैं डर्ट को भी। तो इसका आंसर हमारे पास है रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो जो डिटर्जेंट वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, नाउ इज गोइंग टू बी क्लीनिंग द क्लॉथ्स, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो रिड्यूस कर सकता है वाटर की सरफेस टेंशन को, जिसकी वजह से क्लॉथ जो है वो क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्रैकिंग साउंड heard when dry air is combed with a hard rubber comb is due to। आपने अक्सर देखा होगा कि समटाइम्स आप अगर कंघा कर रहे हैं और आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, तो आप किसी रबर कॉम्ब के साथ आप अगर अपनी कॉम्बिंग कर रहे हैं तो आपको एक क्रैकिंग साउंड सुनने को मिलेगा। ये बेसिकली जो एक क्रैकिंग साउंड है किस वजह से है। क्या हेयर बार्जिंग अगेंस्ट द चार्ज कॉम्ब, या कोई स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होते हैं, या रबिंग ऑफ द कॉम्ब विद द हेयर की वजह से होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। तो बेसिकली ये एफपीएससी का एक क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर, ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि जो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है ड्राई हेयर इज कॉम्ब विद अ हार्ड रबर कॉम्ब, तो वो बेसिकली स्मॉल इलेक्ट्रिक स्पार्क्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द क्रोजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफन कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक। अक्सर देखा जाता है कि अगर आयरन पाइप्स को जो है वो जंग ना लगे, उनकी क्रोजन ना हो, तो उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रोप्लेनिंग, प्लेटिंग, एनीलिंग, गैल्वेनाइजेशन या वोल्केनाइजेशन। तो इसका आंसर हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन। तो ये चीज आपने याद रखना है कि जो जिंक की लेयर की कोटिंग की जाती है आयरन पाइप्स को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्काल्डिंग विद स्टीम। अब बेसिकली स्काल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके हम हॉट वाटर या स्टीम के साथ उसको स्काल्ड करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को। तो वो मोर सवेयर हो सकती है, बेसिकली ये होता है स्किन से रिलेटेड है। तो आपने इसके अंदर बताना है कि अगर हम स्काल्डिंग स्टीम से करें या बॉइलिंग वाटर से करें तो इसमें से कौन सा ज्यादा सवेयर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये जानना चाह रहे हैं कि स्काल्डिंग विद स्टीम जो है वो मोर सवेयर है देन स्काल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर। क्यों? अब इसकी वजह हम जानते हैं, हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। स्टीम कैन पेनिट्रेट द स्किन, steam is at a higher temperature, या steam contains more energy than boiling water, steam is at a higher pressure। तो मेन हमारे पास एक चीज हमें इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि जो स्काल्डिंग है स्टीम के साथ वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा सवेयर है देन स्काल्डिंग विद बॉइलिंग वाटर। वो किस वजह से? क्योंकि जो स्टीम है उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है बॉइलिंग वाटर की निस्बत। तो दो बातें आपने याद रखनी है। एक बात आपने याद रखनी है कि स्काल्डिंग विद स्टीम इज मोर सवेयर देन स्काल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर, और दूसरी बात आपने उसकी रीजन याद रखनी है क्योंकि स्टीम जो होती है वो इसलिए ज्यादा सवेयर है उसकी स्काल्डिंग क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटर इज अ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार बिकॉज। अब ये देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाईली इफेक्टिव कूलेंट है कार के इंजन के लिए, किस वजह से। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर बॉइल्स एट कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर,
ये evaporation of water produces lot of cooling। तो इसका आंसर हमारे पास है वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो वो हाई होती है, जिसकी वजह से उसका हाईली इफेक्टिव कूलिंग इफेक्ट होता है फॉर द कार इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ ट्रेन गो पास्ट रेलवे स्टेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। एक ट्रेन है वो एक हाई स्पीड में एक स्टेशन से पास कर रही है। एक यंग बॉय है जो कि प्लेटफॉर्म की एज पे खड़ा है। तो अब उसको क्या हो सकता है, वो अनअफेक्टेड रहेगा या वो ट्रेन से फॉल अवे करेगा, यानी कि दूर, या फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन होगा। सो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है इट मे बी फॉल अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स द ट्रेन डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। तो इसका आंसर हमारे पास है फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। तो ये चीज आपने याद रखनी कि एक ट्रेन अगर एक पास करे रेलवे स्टेशन से एक हाई स्पीड पे और एक यंग बॉय जो है वो एज पे खड़ा प्लेटफॉर्म के, सो लाइकली हो सकता है कि इट मे फॉल टुवर्ड्स द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Which one of the following sets of color combination is added in color vision in TV? टीवी के अंदर जो कौन से सेट्स होते हैं कलर कॉम्बिनेशन के जो कि ऐड किए जाते हैं कलर विजन के लिए? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो इसका आंसर हमारे पास है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीन कलर के कॉम्बिनेशन जो है वो एडिट किए जाते हैं कलर विजन के अंदर, टीवी के अंदर, बेसिकली टेलीविजन के अंदर, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अ फारेनहाइट थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ टेम्परेचर ऑफ 14 फारेनहाइट, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी। तो हमें इससे पहले ये जानना है कि 1 सेल्सियस जो है वो कितने फारेनहाइट के इक्वल होता है। तो हमारे पास ये इजीली आंसर आ जाएगा। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि 1 फारेनहाइट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो 33.8 फारेनहाइट के इक्वल होता है। तो इस तरह से 14 फारेनहाइट जो है उसकी सेल्सियस स्केल में रीडिंग क्या होगी, तो वो होगी -10 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.8 फारेनहाइट। तो उसके बाद आप इसको जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो को क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने क्वेश्चंस को स्टडी किया वो हमें मेमोराइज हो जाए। सो मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओन देयर वाटरप्रूफ प्रॉपर्टीज टू surface tension. The absorption of ink by blotting paper involves capillary action phenomena. Detergents dissolved in water help in cleaning cloths by reducing the surface tension of water. The cracking sound heard when dry hair is combed with a hard rubber comb is due to small electric sparks. In order to prevent the corrosion of iron pipes, they are often coated with a layer of zinc, and this process is called as galvanization. Scalding with steam is more severe than scalding by boiling water because steam contains more energy than boiling water. Water is a highly effective coolant for a car engine because it has a high specific heat capacity. A train goes past a railway station at a high speed. A young boy standing on the edge of the platform is likely to fall towards the train. Which one of the following sets of color combinations is added in color vision in TV? Red, green, and blue. A Fahrenheit thermometer indicates a temperature of 14 Fahrenheit. The corresponding reading on the Celsius scale will be -10 degrees Celsius, and you should always remember that 1 degree Celsius is equal to 33.8 Fahrenheit. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।